नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, TRE 4 का विज्ञापन पिछले 2 वर्षों से आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तो अगले महीना आ रहा है, यही हो रहा है। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और BPSC के द्वारा भी बार बार झूठा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जुलाई में तो हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। पूरे दावे के साथ कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा और हर साल जुलाई में TRE का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2026 में ही जब विज्ञापन नहीं आया जुलाई में, तो 27 की क्या उम्मीद करें। तो अब ये अति हो चुका है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो या नहीं तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे। ये हम लोगों की अब मांग है कि या तो शिक्षा मंत्री जी आप TRE 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको PT मेंस करना है तो TRE 5 से कीजिए, जिसकी सूचना आप अभी दे दीजिए, ताकि उसी अनुसार TRE 5 के अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस अभी दे दीजिए। और TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आता। 2 साल की देरी तो पहले ही हो चुकी है। इसलिए TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो पहले की तरह, और आपको 2 परीक्षा करानी है तो TRE 5 से कराइए, हम लोग स्वागत करेंगे। और इसके अलावा TRE 4 के विज्ञापन के अलावा भी कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर हम लोग कल यानी 18 अगस्त से महाआंदोलन शुरू कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पटना। BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय, BSSC CGL 4, BSO का एग्जाम डेट घोषित हो और BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए। क्योंकि संविदा वेटेज अगर नहीं हटाया जाता है तो जो बेरोजगार, ईमानदार, मेधावी अभ्यर्थी हैं, वैसे बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और ये संविदा वेटेज धांधली सेटिंग, भ्रष्टाचार का एक नया सुरक्षित रास्ता इन लोगों ने खोजा है। इसलिए संविदा वेटेज हटे और एग्जाम डेट BSSC का घोषित हो, ये भी मांग है। लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकाली जाए, BET का आयोजन किया जाए, उम्र सीमा में छूट मिले और डोमिसाइल लागू हो। इसके अलावा AEDO की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। इन सभी मांगों को लेकर साथ में दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए। बगैर पारदर्शिता के किसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेकर कल यानी 18 अगस्त से सुबह 10:30 बजे से गर्दनीबाग धरना स्थल पटना महाआंदोलन शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी कल यानी 18 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल आप लोग जरूर पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद कीजिए। अगर अभी भी आप घर बैठे रहे, लाइब्रेरी में बैठे रहे, हॉस्टल में, लॉज में बैठे रहे, किसी कोचिंग में बैठे रहे, तो फिर विज्ञापन TRE 4 का नहीं आएगा, BSSC का एग्जाम नहीं होगा, BSSC से संविदा वेटेज नहीं हटेगा, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आएगी, 18 साल से नहीं आ रही है। इसलिए आप लोग को लड़ना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप TRE 4 के अभ्यर्थी हो, BSSC के अभ्यर्थी हो, लाइब्रेरियन के हो, दरोगा के हो, सिपाही के हो, BSSC के हो, BET के हो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, BPSC सिविल सेवा में मीडियम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जितने भी आप लोग हैं, 17वीं BPSC में खुलेआम धांधली सेटिंग हुई है। तो जितने भी आप अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कल यानी 18 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद कीजिए। और गर्दनीबाग धरना स्थल में अगर वर्षा भी हो रही तो भी आप आइए, क्योंकि वहाँ टेंट लगा हुआ है, वहाँ टेंट अभी भी लग रहा है, वाटर प्रूफ टेंट लग रहा है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप वाटर प्रूफ टेंट के नीचे बैठे रहेंगे, सारी व्यवस्था रहेगी बैठने की। तो ना आप भींगेगा ना आपका मोबाइल भींगेगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं। अगर वर्षा भी हो रही है, क्योंकि अभी बरसात का समय है, अगर मूसलाधार दिन रात बारिश भी हो रही है, तो भी आप पहुंचिए गर्दनीबाग धरना स्थल, क्योंकि आंदोलन बार बार नहीं होता है। अभी आंदोलन का डेट घोषित हुआ, कल से आंदोलन है, तो अभी ही आप आइएगा तो सरकार पे प्रेशर बनेगा। अब आप कोई सोचिएगा कि अभी वर्षा हो रही है तो कैसे जाएं, बाद में जाएंगे, तो फिर सरकार पे असर इसका नहीं पड़ेगा। इसलिए वर्षा हो, धूप हो, कुछ भी हो, आप 18 अगस्त सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पटना जरूर पहुंचिए। अगर